मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कोई फिल्म कमर्शियली सक्सेस ना हो, पैसा ना कमाए जी तो फिर उस तरह की फिल्म पर हाथ नहीं डालना चाहिए। जी लेकिन आप फिर से लद्दाख पहुंच गए, फिर से वॉर पर स्टोरी बना रहे हैं, जी। फिर से वही काम कर रहे हैं। दरअसल मुझे लद्दाख बहुत पसंद है, तो मैं नहीं, लेकिन सच बात है, मैं लक्ष्य के लिए लद्दाख गया था। फिर उसके बाद मैं लद्दाख गया था भाग मिल्खा भाग के लिए, और अब 120 बहादुर के लिए। और ये कहानियां ही ऐसी हैं, मतलब आप इसके बारे में सोचते नहीं है यार, अगर ये चांद पे भी शूट हुई होती है 120 बहादुर तो मैं चला जाता, सच कहता हूँ। क्योंकि वो जो लोग थे, वो किस तरह के लोग थे, किस मिट्टी के बने थे, क्या मतलब क्या पा गए वो, क्या किस तरह से वो लड़े, वो जज्बा क्या था, मतलब वो आपको एज एन आर्टिस्ट भी कैरी करता है। वो हुआ होगा 1962 में, लेकिन उसकी जो एक फीलिंग है, जो एक पैशन है, जो एक एनर्जी है, वो जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, वो आप में ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो फिर आपको लगता है कि यार जहाँ भी जाना है, जो भी मतलब -10 में शूट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह मतलब हर सुबह मतलब उठना है, 2:30 बजे 3 बजे लोकेशन पर पहुँचना है, कोई बात नहीं, यू डोंट थिंक अबाउट इट लाइक दैट। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और ये कहानी मतलब बहुत साल पहले बन जानी चाहिए थी, मगर आज बनी है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। 60 साल पहले जो हकीकत फिल्म बनी थी जी वो भी इसी सिनेरियो पे थी, लेकिन उन्होंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया था। हाँ, उस वक्त स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन जो उसका इंस्पिरेशन जो था, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे ख्याल से 1964 या 65 में रिलीज़ हुई थी, तो उस वक्त इंडिया चाइना वॉर हो चुका था। हम वो जंग मतलब जो वॉर थी, वो वॉर हम जीत नहीं पाए थे। तो एक मोराल जो था पूरे देश का, वो मोराल थोड़ा डाउन था। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी फिल्म बनाइए, एक गाना भी बना था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी। तो ये देश को एक सौरों से, लिफ्ट करने के हाँ लिए। बिल्कुल, एक लिफ्ट करने के लिए ये फिल्में बनी थी, ये गाना बना था। और या बड़ी ब्यूटीफुल फिल्म सर, हकीकत। तो अब आप क्यों बना रहे हैं ये फिल्म? सर वो फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन एक अलग वक्त में बनी थी वो नहीं, फिल्म। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ अच्छा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर बनाते हमारी जीत हुई है, 62 वॉर में तो हमारी हार हुई थी, उस पर फिल्म बनानी है। नहीं सर, मगर लेकिन 62 वॉर में जो हमारी सबसे बड़ी जीत थी, वो थी ये बैटल ऑफ रेजांगला। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी कि मतलब इस स्थिति में भी, जब उस वक्त भारत सब कुछ हार रहा था, उसने ज़मीन भी हारी, काफ़ी चीज़ें हारी, एक ऐसी जगह थी जो उन्होंने, जो जहाँ उन्हें हार नहीं मानी, जो एक पोस्ट था जो उन्होंने नहीं खोया। तो उसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि मतलब लाइफ में चीज़ें सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, हमारी ज़िंदगी के बारे में भी है, कि चीज़ें होंगी आपके लाइफ में जो कभी कभी एक जंग जैसी हो, जिसमें आप बहुत कुछ हारें। लेकिन अगर आप शैतान सिंह जी जैसे और उन 120 जवानों जैसे, मतलब आप में अंदर अगर एक हौसला है, तो आप किसी के भी चीज़ के सामने आप उसे मिलकर, उसे मुकाबला देकर आप लड़ सकते हैं। तो दैट्स एन इंस्पिरेशनल थिंग्स। देखिए, जो आज के प्रमोशन देखे मैंने, उससे पता चलता है आप कह रहे हैं कि 120 बहादुर जवान थे हमारे, जिन्होंने 3000 चाइनीज को परास्त किया। जी तो ये कैसे लोग यकीन करेंगे? सर, यही तो मतलब एक्चुअली मेरे फादर कहते हैं कि ये फ़र्क होता है ट्रूथ में, सच्चाई में और फिक्शन में। फिक्शन में ये होती है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर मैं कहानी लिख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ से आदमी कूदा, वो गिरा 15 माले की बिल्डिंग से, नीचे गिरा, उसे बस एक खराश लगी और वो उठा, उसने ऐसे किया। मतलब अगर आप ये फिल्म में देखेंगे, सब कहेंगे कि कैसे हो सकता है आदमी 15 मंजिल से गिरे और उसे कुछ ना हो। लेकिन अगर यही कहानी आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में कि एक आदमी गिरा 15 फ्लोर से और वो गिरा और उसे कुछ हुआ नहीं, आप यकीन कर लेंगे। ट्रूथ अलाउज यू टू डू थिंग्स दैट फिक्शन डज नॉट अलाउ यू। तो इस कहानी में जो हुआ है, जिस तरह से वो सच है, आप यकीन नहीं कर सकते। ये राइटर नहीं लिख सकता कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो जीते, किस तरह से मतलब बाकी के आर्मी को, आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी सोसाइटी को पता चला कि क्या हुआ था वहाँ पर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही लाजवाब हैं, और मैं ये जॉय ऑफ डिस्कवरी छोड़ दूंगा आपकी ऑडियंस के लिए। जब वो फिल्म देखें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ था उस दिन। नहीं, ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। कोई फिल्म में दिखाए कि
एक प्लेन का क्रैश हो, 262 लोग हैं, 261 मर गए, एक आदमी उठ के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो अभी हाल ही में ही हुआ है। अब अगर ये फिल्म में आप दिखाएंगे तो कहेंगे यार ये कैसे हो गया, मगर हो जाता है। मतलब हकीकत में बहुत असलियत में ऐसी चीज़ें होती है जो डिफाई लॉजिक। तो एक ऐसी चीज़ हुई थी 1962 में। लेकिन इस फिल्म को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। जो यादव महासभा के लोग हैं उन्होंने कहा कि आपने अहीर रेजिमेंट को नहीं दिखाया ठीक से, पूरा पूरा फोकस मेजर शैतान सिंह पर रहा। अगर मैं सिर्फ मेजर शैतान सिंह भाटी जी पर फिल्म बनाना चाहता था तो मैं टाइटल रख लेता शैतान सिंह। वो सबसे आसान काम होता, कुछ कंट्रोवर्सी होती नहीं, सब कहते कि अच्छा शैतान सिंह जी पर फिल्म बन रही है। लेकिन ये फिल्म है पूरी कंपनी के बारे में, इसलिए हमने नाम ही रखा है 120 बहादुर, क्योंकि बाकी जो लोग थे उनका भी जो योगदान था इस जंग को, उस बैटल को जीतने में, बिल्कुल उनके बराबर का योगदान था। और अभी हाल ही में एक ट्रेलर रिलीज़ की थी, ट्रेलर जिसमें एक कैरेक्टर कहता है कि अहीर हैं हम, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, लेकिन देश पर बात आई तो एक तो क्या 100 की जान ले भी लेंगे।